वरमान हर्ष देव सेरा पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा पाव घड़ी आदि तुलसी संगत साधु की हरि को अपराध धन यौवन यो जाएंगे जैसे उड़त कपूर नारायण हरि भजन कर क्यों जग चाटत चलो सखी वहाँ चाहे जहाँ बसत गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुर्गा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शांति शांति शांति। नाम का प्रकाश जितना जितना भीतर होगा उतना उतना आपका अंतःकरण भगवत प्रसाद से प्रसादित होगा। समस्त अंतःकरण भगवन्मय हो जाता है तो चित्त की वृत्तियों का प्रवाह भी निरंतर भगवान की ओर बहता रहता है। इसलिए जो किया जाता है उसे अभ्यास कहते हैं, जो अपने आप होता है उसको भजन कहते हैं। अभ्यास में तो फिर भी मानव को एकाग्रता के लिए अपने ऊपर बल का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन भजन एक सहज स्थिति है। भजन का मतलब ये है कि तुम्हारी भावात्मक, तुम्हारी जो रागात्मिका वृत्ति है उसमें भगवान रमण करने लगे। लोक जगत में जैसे तुम्हारी प्रीत जिससे होती है उसका माला लेकर चित्र लेकर बैठने की जरूरत नहीं होती। गहरी प्रीत संसार में कहीं हो तो उसकी याद के लिए कोई टाइम नहीं रखा जाता है, किसी आसन में नहीं बैठना पड़ता है। देश काल परिस्थिति के सारे व्यवधान टूट जाते हैं, उसकी याद आती रहती है। ऐसे ही भजन की भी दशा यही है। भजन में भी चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जब हमारी नाम का पूर्ण प्रकाश हो जाता है तो हमारी संपूर्ण भीतर की प्रकृति ही भगवन्मय हो जाती है, भगवती हो जाती है। और फिर भजन के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, भजन सहज होता रहता है।
क्योंकि हमारी प्रीत में भगवान आ गए। आप एक अनुभव करके देखना, अगर उस स्थिति में पहुंचे हो तो ये बात समझ में आ जाएगी। रात में गहरी नींद में भी जब कभी तुम्हें होश आएगा, अगर नाम का प्रकाश है तो नाम तुम्हें चलता हुआ भीतर मालूम देगा। श्वास के सहारे नाम चलता हुआ मालूम देगा। ये नाम की दशा है। एक साधक थे, उन्होंने गायत्री का अनुष्ठान किया, तो रात्रि में भी उनको गायत्री मंत्र चलता रहता था। तो इसी प्रकार ये भजन की दशा है। अभ्यास जो है ना, वो अंत में प्रियता में परिणित हो जाना चाहिए। अगर अभ्यास प्रियता में परिणित नहीं हुआ, अभ्यास भजन की स्थिति में नहीं आया, तो अभ्यास का उतना फल नहीं मिला करता है। वो अभ्यास निरर्थक तो नहीं गया, लेकिन जो फल प्राप्त होना चाहिए वो फल नहीं मिल पाया। इसलिए भजन नाम का प्रकाश। तुलसी ने बहुत बढ़िया एक दोहा में सारा समाधान दे दिया है। राम नाम बड़ी जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह से उजिया, जो चाह से उजिया। बाहर राम नाम से अनेकों प्रकार के संकट दूर होते। जो तू राम नाम चित धरता, जो तू राम नाम चित धरता, जो राम नाम चित धरता। राम नाम का संबंध चित्त से है। विश्वास में जीवन है, संशय में मृत्यु है। संशय आत्मा विनश्यति। तो ये अंतःकरण का संबंध है। अब को जन्म आगलो तेरो, अब को जन्म आगलो तेरो, दोनों जन्म सुधर तो, दोनों जन्म सुधर जो राम नाम चित धरता, जो राम नाम जब नाम जन आरत भाई, जब नाम आरत भाई, मिटाई कुसंकट मोहि सुखाई, जितहि मोहि सुखाई। साधक नाम जपहि लैला, साधक नाम जपहि लैला, होत अनमादिक पाए, होत अनमादिक। अगर आप तन्मयता पूर्वक गदगद कंठ से और रस विभोर होकर नाम लेते हो
तो जो चाहोगे वही हो जाएगा। बोलो राधे राधे। नाम में इतनी क्षमता है। महाप्रभु ने भी, और पद्म पुराण का 2 श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूं, समय तो हो गया है। इतनी सर्दी में आप आए हो, आपके चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूं। मैं तो सोच नहीं पाया था, लेकिन राम नाम की महिमा आपको ठाकुर के प्यार में, ठाकुर की लालसा बुलाई है। अरे शरीर जब तक स्वस्थ है तभी तक इसका आनंद। मैं आपको क्या बताऊं, कल मुझे पाटा कटाने के लिए डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा था, तो वहीं एक ऑपरेशन थिएटर की तरफ दृष्टि डाली तो मेरा माथा कितना काटा पीटी क्या। जब तक आग नहीं लगी है तभी तक मौज ले लो। शरीरों में आग लगने के बाद फिर कहाँ राम नाम। एक राम के नाम बिन जिए की जननी न जाए, जिए की जननी न जाए। दादू के तिक पछ मुए बहुतक किए उपाय, बहुतक किए उपाय। दादू एक ऊंचे फकीर हुए हैं, लोगों ने बड़े बड़े उपाय किए, लेकिन बिना राम नाम के हृदय की जलन क्या होती है, इसको दार्शनिक दृष्टि से संकल्प अपूर्ति की वेदना और संकल्प पूर्ति की सुख लोलुपता। अपूर्ति की वेदना में तो अभाव की जलन होती है, और पूर्ति की सुख लोलुपता व्यक्तित्व के गुलामी में बांध दिया करती है। जिंदगी ऐसे हो जाती है, माफ करना, जैसे पालतू कुत्ता हो जाता है। वैसे मैं एक दिन जमुना जी जा रहा था, तो कुत्तों को रोटी खिलाते हुए बच जाती थी। बड़ी, क्या आपको बताओ, कोई ऊंचे परिवार की कुलवधू उधर से आ गए। एक टुकड़ा हमको, अरे ये टुकड़ा कुत्तों के, अरे बोले हम भी कुत्ते ही हैं, हम भी कुत्ते ही हैं। जब तक गमन किए हुए भोग सुखों को चाट रही है तब तक कुत्तों से भी गई भी। उसके सुनकर के हमको नशा, जिन सुखों को भोगते हुए कितने शरीर धारण कर चुके हैं, उस सुख की लालसा तो है, लेकिन भगवत दर्शन की लालसा शिथिल हो गई है। बोलो राधे। एक राम के नाम जिए की जननी न जाए, जिए की जननी न जाए। दादू दादू के पछी मुए बहुतक किए उपाय, बहुतक किए उपाय। देखो, जो निराकार की आराधना कबीर, दादू, बुल्ले शाह, जो ये सब निराकार पंथ में, लेकिन नाम की महिमा को इन्होंने भी स्वीकार किया है। और मैं आपको क्या बताऊं, आदि शंकराचार्य ने
नाम और रूप के मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया है वेदांत की सिद्धि के लिए, लेकिन संसार के नाम और रूप के मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया है, भगवान के नाम रूप में नहीं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बाल बैस सब खेल गमाई, सब तो रहा नहीं कछु ज्ञान। तरुण अवस्था की मादकता में केवल तरुणी का भान। वृद्ध भय तब रात दिवस है, नाना चिंताओं का गान। फिर भी मिटी न विषय वासना, जीवन है आशा के साथ। भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। कोई बूढ़ा कह रहा था, महाराज हम बहू बेटियों की तरफ निगाह जाती है, मन खराब होता है। हमने कहा तुम्हारे बुढ़ापा को धिक्कार है। अगर ये वासना रह गई तो कहाँ जाओगे, किस योनियों में कहाँ भटकोगे। समुद्र का जल अरविंद कहते थे चख करके देख लो, उस अनंत सागर के स्वाद का पता चल जाएगा। एक जन्म दो जन्म, अरे इंद्र बना दिए जाओ। भगवान शंकर बैठे देखे, एक वहीं कैलाश में एक कीड़ी, क्या बोलते हैं, चीता हमारे यहाँ कहते हैं, वो जो चल छोटा था। हंसे भगवान शंकर। पार्वती जी ने पूछा प्रभु आज क्यों हंस रहे हो? बोले देवी ये कभी इंद्र था, चीता बनाया। बोलो यानी मनुष्य कहां से कहां पहुंच जाता है, जब तक इनकी कृपा न हो। नाथ जीव तब माया, सोनी स्तरीय तुम्हारी सोनी स्तरीय। भागवत में इंद्र को कहाँ छिप करके रहना पड़ा। देवताओं ने राजा नहुक को इंद्रासन दे दिया। उनकी मति गति भ्रष्ट हो गई, इंद्राणी के प्रति उनका भाव कलुषित हो गया। अंत में ऋषियों से जाकर मेरी लाज की रक्षा करो, ऋषियों ने उपाय, तो उस उपाय का परिणाम क्या हो गया, सर्प की योनि में उनको जाना पड़ा। बोलो राधे 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 राधे। तो इसलिए कहने का अभिप्राय, फिर भी मिटी न विषय वासना, जीवन है आशा के साथ। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भजन करो। रात्रि कितनी बढ़िया है। अरे शीतकाल गरीब के लिए परेशान होता है कि तुम्हारे जैसे श्रीमानों के लिए तो शीतकाल वरदान होके आया है। बोलो राधे राधे। क्या दिक्कत है? शीतकाल तो लोग मनाते हैं, गर्मियों में होटल बुक कराते हैं, मसूरी जाते हैं। कहाँ शीत में तो काया निरोग रहती है, जो खाओ हजम होता है, और जो भजन करो वो भी पछता है। बोलो राधे। हमारे वृंदावन के संत कहते थे यार जाड़ा आएगा तो रातें बड़ी हो जाएंगी, अभी गर्मियों में तो दिन बड़ा हो
रातें बड़ी आएंगी तो ठाकुर की याद में गुजारेंगे। बोलो राधे राधे राधे। और तुम रातें बड़ी होती हैं तो कौन सी रजाई लाते हो? खादी भंडार वाली। बोलो राधे। ऐसा न करो, रातें भगवान की याद में गुजारो। मेरे तो आधार श्यामा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्यामा के चरणार, श्यामा के चरणार बिंद, राधे के पाधार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, राधे के पदार बिंद, मेरे तो आधार श्यामा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधे के चरणार बिंद। दो श्लोक निवेदन कर दें, समय हो रहा है। महाप्रभु ने माथा ठोका, नाम नाम कार्य बहुधा, निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कहा। एतादसी तव कृपा भगवन् मम, दुर्दैव मीदृशमिहा जनिनानुरागा। हे मुरली मनोहर, हे गोवर्धन धारी, आय आय लाला एक केदारा का सरगम दो। तुम बिन मेरी कौन खबर, गोवर्धन गिरधारी, तुम बिन बिन मेरी कौन खबर ले, यमुना के नीरे तीरे तू चला, यमुना के नीरे तीरे तू चला, ओढ़े फिरे वो कामनकारी, ओढ़े फिरे वो कामनकारी। तुम बिना मेरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी, तुम बिना मेरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी। बड़ी सभा में द्रौपदी रोई, हरि सभा में द्रौपदी रोई, रखियो लाज हरि रखियो
चरण कमल चरण कमल तुम बिन महाभारत के युद्ध के बाद द्रौपदी से एक प्रश्न किया था, द्रौपदी कृष्णा तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर संस्मरण कौन सा है जो तुम्हारे हृदय को अपील किया? उनका ठाकुर जिस समय भरी सभा में दुशासन चीख खींच रहा, उन क्षणों में जो तुम्हारा नाम लिया है वैसा नाम दोबारा नहीं निकला। जरा मालकोच की आज बोनी करा दे, आज रागों की बोनी कर ले। बोलो मन तड़प अच्छा तो ऊंचे से ले, बोलो बोलो मन तुम बिन बिगड़े सगरे का, तुम बिन बिगड़े सगरे का, बिनती करत हो रखियो लाज, बिनती करत हो रखियो लाज, मन तड़पत मन तड़पत हरि गुरु बिन ज्ञान, तुम बिन ज्ञान आते पाओ, दीजो दान हरि गुण गान, दीजो दान हरि गुण गान, सब मुनि जन पर तुम्हारो राज। मन तड़पत हरि। स्वामी राम ने आखिरी इसके बाद फिर कुछ नहीं रहा, मालिक तेरी रजा रहे बस तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू, जब तक कि तन में प्राण रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र हो और तेरी जुस्तजू। भगवान का गान करो। गान जो है इस सारी भीतर की प्रकृति का प्रक्षालन धो देता है, साफ कर देता है। इसलिए आज इतनी सेवा स्वीकार करो। नमः पार्वती पते। जिय की साध जिय ही रही, जिय की साध जिय
बहुरी गोपाल देख नहीं पाए, बहुरी गोपाल देख नहीं पाए, बिलपत कुंज अहीरी, बिलपत कुंज अहीरी, बिलपत कुंज अहीरी, बिलपत। देखो, प्रेमी का कोई अपना सुख दुख नहीं होता। जिसका कोई अपना सुख दुख है, वो अभी प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं किया है। प्रेम की जो पीड़ा है, दुख है, वो ब्रजवासियों की सुनने लायक है। क्योंकि ये जो बाहरी सुख दुख की फीलिंग है, वो मन के धरातल पर है, और मन मस्त हो गया है तो संयोग है या वियोग है, स्वस्थ हैं या रोगी हैं, अनुकूलताएं हैं या प्रतिकूलताएं हैं, बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव भक्त के मन पर नहीं पड़ा करता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दुख का प्रभाव और गुणों के अहम से भक्त मुक्त होता है, क्योंकि जिसके भीतर भगवान की भक्ति जगमगा रही है, उसके ऊपर दुख का कोई प्रभाव नहीं। ये संस्मरण मैंने सुनाया होगा, मुझे ध्यान नहीं रहता। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की यात्रा में गए थे, तो वहां जिस गांव में कीर्तन किया था, अरे सारा गांव, सारे नागरिक गोविंद नाम का गान करते हुए नयनम गलद सुधार्या बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान के नामों का गान करते हुए सारे भक्तों ने स्वाद लिया। ये बात है, नामनिष्ठ सारे भक्त इकट्ठा हो तभी नाम का रस आता है। एक दो कुतर्की आ जाए तो समझ लो सबका रस चाटते रहेंगे। बोलो राधे राधे। चाटते रहेंगे। 40 मन दूध में जरा सी खटाई डाल दो, फट जाएगा। ऐसे चैतन्य पहले कीर्तन भीतर करते थे, किसी को प्रवेश नहीं देते थे। वो नामनिष्ठ ही लोग आते थे, सारी रात कीर्तन करते थे। सवेरे की धुन है ये बंगाली। आखिर हाँ, बहुत दूर बैठे हुए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरि बोल। हरे राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरे फल हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नाम महिमा पर एक बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा। 3 फल हैं। एक तो काल का भय निवृत्त होता है नाम गान करने से। दूसरी बात, सारी मानसिक कमजोरियां जो निर्बलताएं हैं वो सब खत्म होती है। तीसरा है, जीवन में तृप्ति का बोध होता है। ये 3 नाम गान करने से महाप्रभु कीर्तन करके काफी दूर निकल गए थे। उसी गांव के बगल में कोई जंगल में एक वासुदेव वैष्णव थे। उनके सारे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोगी प्राय पहले बाहर ही रखे जाते थे क्योंकि छुआछूत का रोग माना। उनको एहसास हुआ महाप्रभु के आगमन का, पर कुष्ठ रोग से इतना पीड़ित थे तो आए तो उस भूमि पर पहुंचे जहां महाप्रभु ने कीर्तन किया था। महाप्रभु चले गए थे तो उसी भूमि में वो लोटपोट हो रहे हैं जहां महाप्रभु ने थिरक थिरक करके कीर्तन किया था। और एक मर्माहत पीड़ा थी कि आए प्रेमावतार इस रूप में आए
और सबको प्रेम का दान और पान कर आ गए, मैं अभागी कैसे रह गया। वहां से महाप्रभु को ये आवाज सुनाई दी और वहां से लौट पड़े हैं। आए तो लोटपोट उसे उठा करके हृदय से, अरे उनका ठाकुर, मेरा शरीर गलित कुष्ठ रोग से पीड़ित है, आप मत छुओ। अरे उनका तुम वैष्णव ऐसा मत करो। जैसे हृदय से लगाया, उनका सारा गलित कुष्ठ रोग खत्म हो गया। निरोग काया कंचन जैसी चमकने लगी। बोलो राधे। उन्होंने महाप्रभु का वस्त्र पकड़ लिया कि मेरा कुष्ठ रोग वापस करो। अरे क्यों? कुष्ठ रोग की पीड़ा के साथ जो नाम निकलता था, अब वो नाम का रस मेरा सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से नाम हृदय तेजा, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम पल पल नाम। मेरा भजनानंद की मस्ती आपने क्यों छीन ली? उनका भैया ऐसा मत कहो तुम। बोले अब मेरी इंद्रियां और मन रात दिन विषयों की तरफ दौड़ेंगी, तब मैं तो नारकी जीवन, कुष्ठ रोग की पीड़ा का मुझे कभी आभास नहीं हुआ, लेकिन मन इंद्रियां जब विषयों की तरफ दौड़ेंगी तब मुझे नारकी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। बोलो राधे। देखो ये वैष्णवता। उनका प्यारे, अभी तुम अकेले मस्ती ले रहे थे, तुमको निरोग काया इसलिए दी है कि तुम जीवों को भी नामामृत का पान कराओ। इस संसार के जीव देहासक्त हैं, गेहासक्त हैं, कांता और कामनी के प्यार में इतने उलझे हुए हैं। कंचन और कामनी में ही इनके जिंदगी के क्षण अमूल्य जा रहे हैं। तुम कृष्ण नाम का रसास्वादन कराओगे तो इनके हृदय में प्रेम का उद्दीपन होगा। इसलिए तुमको मैंने निरोग काया दी है। अब तुम कृष्ण नाम का गान किया कर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण